मेरे कपड़े उतार के नंगा करके कमरे में 3 दिन तक बंद करके रख रखा, भूखा प्यासा। दहेज की वजह से मैं परेशान करते थे। कई दफ़ा जलाने की कोशिश भी करी इन्होंने मुझे। अपनी दोस्त की साली को लेकर आए थे, उनको रखते थे, उसके साथ नाजायज संबंध थे। 3 तलाक घर में दिए मार मार के। साफ चाहिए जैसे उन्होंने मुझे मारा है ना, मेरा पूरा जिस्म तोड़ दिया, ऐसे वो भी पीटे। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। जहां एक और हमारे देश में महिलाओं को लेकर इतने सारे कानून हैं कि महिलाओं को कोई आज भी नहीं आ सकती। लेकिन क्या वो कानून सिर्फ और सिर्फ किताबों में है या सच में भी वो लागू होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के वेलकम इलाके में, जहां पर एक महिला मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ बीते 7 सालों से बर्बरता से व्यवहार किया जा रहा है उन्हीं के पति द्वारा। जी हाँ, उनके पति उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और इस बार तो उनके पति ने हदें ही पार कर दी। अब आखिरकार क्या कुछ किया है उनके पति ने, उस महिला के साथ जुड़ेंगे और आप तक पूरी कहानी पहुंचाएंगे। जी, आपका नाम? अनीसा। कितने साल हुए हैं शादी को? 7वां साल चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? मारते थे, पीटते थे, बिना बात पे ही अपनी दोस्त की साली को लेकर आए थे, उनको रखते थे, उसके साथ नाजायज संबंध थे उसके। आपके सामने ही? हाँ, मेरे सामने। मैं मना करती थी तो मुझे मारते थे। मेरे कपड़े उतार के नंगा करके कमरे में 3 दिन तक बंद करके रख रखा, भूखा प्यासा। और मैं अपने घर पे बताती थी तो बताने नहीं देते थे। कहते थे तेरे भाई को मेरे को धमकी देते थे, तेरे भाई को भी जान से मार दूंगा, इसलिए नहीं बताती थी अपने घर पे। तो अभी वहाँ से भागे कैसे फिर? वो तो किसी काम के लिए निकले थे, तो उसकी वजह से कि जैसे अपने काम के लिए निकले तो उसकी एकदम मैं अपनी जान बचा कर अपने घर पर आ गई। तो आपको एक तरीके से बंदी बना कर रखते थे, घर से बाहर भी नहीं आने देते थे? नहीं आने देते थे घर पे। 7 सालों से ये चल रहा था? 7 सालों से चल रहा था ये। तो आप अपने घर वालों से बिल्कुल बात नहीं कर पाते थे? फ़ोन तक छीन लिया था मेरा, बात भी नहीं करने देते थे मुझे, और मारते वरते, यहाँ तक के तलाक भी दे दिए थे उन्होंने। जब भी बहुत मारते थे। तलाक कैसे दिया? कहते थे तेरे को मारूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा, तलाक दूंगा, तेरे को नहीं रखूंगा मैं। तो अब तलाक दे दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने दे दिया। कोर्ट से लिया है तलाक? नहीं, कोर्ट से नहीं लिया। फिर कैसे दिया? 3 तलाक घर में दिए मार मार के। तो आपने जैसे बात करी कि उनके किसी और के साथ भी संबंध थे, इस बारे में आपको कब पता चला? ये तो 2-3 महीने से चलता आ रहा था, घर में ले आते थे वो। तो 7 सालों से जैसे आपको मार रहे थे, तो पहले मारने का क्या कारण था? कि तेरे बच्चे नहीं होंगे ना, तेरे से मेरे बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए आपको मारते थे? हाँ। शादी के कितने महीनों बाद उन्होंने मारना शुरू किया? शादी के 2-3 महीने बाद से मारना शुरू कर दिया था। पहली बार किस बात पे मारा? पहली बार कहते थे कपड़े धो, अभी मैं कहती थी अभी नहीं धोंगे, अभी तबीयत खराब रही। तो जब मारते थे पाइपों से मारा था मुझे, मेरी पूरी कमर नीली कर दी थी, मगर मैंने जब भी अपने घर पे नहीं बताया। आप इतने समय से क्यों सह रहे थे? मैं इसलिए कहती थी ताकि सुधर जाए, सही हो जाए, मगर कहते थे मैं नहीं सुधरूंगा, तू कितना भी कुछ भी कर ले। कहते थे पुलिस वाले को भी कर ले, मैं पुलिस वाले कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा कुछ भी। अच्छा, जब अभी उन्होंने आपको मारा है, आप अपने घर आए हो, तो आपने पुलिस में इस बारे में बताया? नहीं बताया, अम्मी को बताया था, भाई को, जब फिर भाई ने करा कुछ। अच्छा, फिलहाल पुलिस में कंप्लेंट जा चुकी है? जी। तो पुलिस में क्या अभी तक कार्रवाई हो रही है? पुलिस वालों ने कुछ बोला आपको, कुछ सवाल करे आपसे? अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं पूछा आपसे? इसका कारण? उन्होंने या तो पैसे वैसे भर दिए, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और जो वो दूसरी महिला को लेकर आते थे, उस महिला को कुछ बोलते थे, उन्हें मारते थे? उन्हें नहीं मारते थे, उन्हें सही से रखते थे, उसके सामने मुझे मारते थे। मैं मना करती थी तो वो लड़की भी मुझे मारती थी। ये सब आपके साथ क्यों कर रहे थे? वो कुछ पैसों की उन्होंने डिमांड करी थी या कुछ ऐसा मामला? घर से पैसे लेके आएगा, 5 लाख रुपए, नहीं लेके आएगी तो और मारूंगा। अच्छा, यानी वो आपसे पैसे मांगते थे शुरुआत से ही? दहेज की वजह से मैं परेशान करते थे। कई दफ़ा जलाने की कोशिश भी करी इन्होंने मुझे। जलाने की कोशिश करी है? दिखाइए आप निशान। जले का निशान, ये जले का निशान। तो आप 7 सालों से सह रही थी, तो आपने अब क्यों कदम उठाया? आपने अब कैसे सोचा कदम उठाने का? मैं जान बचा कर आई हूँ अपनी। अच्छा, वैसे वो भागने नहीं दे रहे थे, आप मुश्किल से भागे हैं? कहते थे तेरे को जान से मार के ऐसी जगह फेंकूंगा, तेरे घर वालों को पता नहीं चलेगा। अच्छा, आपको धमकी भी दी थी जान से मारने की?
इस बारे में बताइए। गलत तरीके से इस्तेमाल करता था मुझे, जैसे जैसे कि पीछे की साइड से। अच्छा, आपको यानी बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। अब मना करती थी तो मारते थे, कहते थे तू बीवी है, तेरे को हर तरीके से इस्तेमाल करूँगा, तेरे को मारूंगा तोड़ूंगा। अच्छा, आपके बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, बच्चे की जैसे और मारते थे। क्या बोलते थे बच्चे नहीं करने हैं? कहते थे तू बांझे, तू तेरे से बच्चे नहीं होंगे। मैंने सब जगह दिखा लिया था, मैं सब चीज़ नॉर्मल थी, उन्हीं के अंदर ही कमी थी। फिलहाल आपकी क्या मांग है? अभी आप क्या मांगना चाहेंगे प्रशासन से? आपको इंसाफ चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे मारा है ना, मेरा पूरा जिस्म तोड़ दिया, ऐसे वो भी पीटे। मुझे चले भी नहीं जा रहा, ना लेटे जा रहा, उठे जा रहा। तो आप उनके पास वापस जाना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अब उन्होंने तलाक दे दिया, अब नहीं जाऊंगी मैं। आपके हस्बैंड का नाम क्या था? आप कैसे रहते थे? मतलब जॉइंट फैमिली थी कोई? नहीं, जॉइंट फैमिली थी मगर मैं अलग रहती थी। कौन कौन? मेरी 7 नंदे हैं, 2 देवर हैं। मैं ऊपर रहती थी 3री मंजिल पे। उनका कोई मैटर नहीं था हमसे, हम अलग रहते थे। उन्होंने शादी के 2 महीने बाद ही अलग कर दिया था। तो वो लोग आपको कुछ बोलते थे? नहीं, वो कुछ नहीं बोलते थे, वो उनसे भी डरते थे, वो उन सबको मारते थे। आपके जो पति हैं उनका क्या काम है? काम क्या करते हैं? चिकन की शॉप है घर के नीचे, कसाई हैं। तो पुलिस में जैसे आपने शिकायत करी, तो पुलिस ने उनसे कुछ बात करी? आपको क्या लग रहा है कि पुलिस क्या साथ दे रही है या नहीं दे रही? अभी तो कुछ नहीं पता चला। कोई अभी तक पूछताछ नहीं करी है पुलिस? नहीं, कोई पूछताछ नहीं करी। कौन से थाने की पुलिस की बात की जा रही है? न्यू जाफराबाद की। जाफराबाद थाने में पुलिस कुछ नहीं कर रही है? जी, अभी वो पकड़ में नहीं आए। फरार हैं? जी, घर पे ही हैं। अच्छा, यानी घर पर ही हैं, फिर भी पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही? एक बार पूछने तक नहीं आई कुछ? जी, नहीं आई पूछने। आपने जो ये आपको घाव आया इनका कुछ डॉक्टर को दिखाया अभी तक? जी, दिखाया, दवाई चल रही है। मेडिकल करवाया पुलिस ने कि पता करने के लिए? मेडिकल भी करवाया है। तो मेडिकल में क्या आया अभी तक? चोट आई, अंदर की गोश्त कुचल गया और टांग की गोश्त कुचल गया। तो अभी डॉक्टर ने कुछ बोला है कि आप कुछ नहीं कर सकते? डॉक्टर ने तो अभी आराम ही बताया है, 6 महीने तक का। 6 महीने का आपको आराम बता दिया गया। आपका नाम? सद्दाम हुसैन। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी तक पुलिस द्वारा? मैम, मैं 5 दिन से थाने के चक्कर लगा रहा हूँ और मैंने जब कंप्लेंट डाली थी तो ये केशव जी आईओ जो हैं इनके पास कंप्लेंट गई थी, तो इन्होंने कहा था जी आप कल सुबह आओगे तो यहाँ पर मिलेगा, थाने में मिलेंगे। मगर 5 दिन हो गए, फिर हम एसएचओ के पास भी गए तो सीधी नहीं, एसएचओ ने कहा था रात को उठवा लूँगा मैं, इसे सुबह मिल जाएगा। और 5 दिन से मैं थाने के चक्कर लगा रहा हूँ। फिर वो आईओ पे ठोकते हैं, आईओ अनुराधा लेडीज़ पे ठोकते हैं, लेडीज़ कहती है मेरे पास तो रिपोर्ट आई नहीं है और मुझे पहले से धारा बताते हैं, फिर कहती हैं वो मैंने कंप्लेंट अभी पढ़ी नहीं है। जब आपने कंप्लेंट नहीं पढ़ी तो आप धारा किस चीज़ की बता रहे हैं पहले मुझे? मतलब कोई कार्रवाई नहीं, एक दूसरे पर टाल मटोल चल रहा है। न्यू जाफराबाद वेलकम थाना लगता है ये न्यू जाफराबाद में, इसका मामला है। यहाँ इनके हाथ में केस है मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उसके लोग बता रहे हैं इलाके में, दोस्त उसका खुद भाई बता रहे हैं कि हमारा भाई तो घर में कोई बेफिक्र है, कोई टेंशन नहीं होना, आराम कर रहे हैं। तो अब मेरी बहन अपाइज होकर बैठ चुकी है, चलने फिरने से नहीं है, और वो आदमी अपनी टांगों पर अभी तक चल रहा है और खूर रहा है और अपना कारोबार कर रहा है। अच्छा, आपकी बहन ने आपको इतने सालों में उनके साथ ये सब हो रहा था, आपको ज़रा से भी भनक दी या कुछ आपको पता था इस बारे में? हल्का बहुत ये बता दी थी, बस थोड़ी बहुत तो इसे नज़रअंदाज कर देती थी, कहती भाई रहने दो, वो करते हैं, वो धमकी देते हैं वो आप लोगों को, क्यों मेरा काम भी वहीं काम करता हूँ। 3 भाई हैं, जो 2 छोटे भाई हैं मेरे, कि उन्हें उठवाने की धमकी देता था बार बार कि उनके साथ कुछ करा दूंगा मैं। तो ये बच्ची डर जाती थी कि मेरे पिताजी तो जा चुके हैं, मेरे छोटे भाई रह गए, अब क्या करूँगी मैं। इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती थी। अब जाके इसे कि जैसे तैसे हिम्मत करके निकल कर आई वहाँ से, वरना उसका जान से मारने का इरादा था। 2 महीने से मुस्तकिल इतने टॉर्चर कर दिया उसने इसके ऊपर कि आज आप देख लीजिए, कोई आदमी एक दिन का नहीं होता ऐसे टांग पे नहीं चला। जो लड़की इतनी तेज़ काम करने वाली थी, हंसती खेलती करती थी, मैंने अपनी बहन की मुस्कुराहट को देखा था, हंसता हुआ दिया था उसे। आज उसने मेरी बहन को तोड़ के, हाथ पैर तोड़ के, और उसने मुझे अपाइज बना के दे दिया उसे, मेरी बहन को। और एफआईआर तक भी नहीं हो रही अभी तक। बस वो कहते हैं जब थाने में जाता हूँ, ये प्रोसीजर है थाने के, कुछ अपने वो करेंगे। मतलब इंसान जब मर जाएगा जब जाकर उसके प्रोसीजर होंगे, हैं? मतलब एक आदमी इतना पावरफुल हो गया कि दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर रह के पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। और दिल्ली एक देश की बेटी जो अपने ज़ख्मों से और अपनी ताप से परेशान हो चुकी है, जो चलने फिरने से मोहताज हो चुकी है देश की बेटी, आज उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। कहाँ ये सरकारें? मैं इनसे सवाल करता हूँ, इन सरकारों से। ये कहते हैं बेटी के बारे में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की हिफाजत करेंगे, और बेटी पे जुल्म हो रहा है और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा,
कोई कार्रवाई नहीं हो रही कि इसलिए कि हम नॉर्मल लोग हैं और वो पैसे वाले लोग हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने पुलिस को पैसे खिलाए हैं? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ढील मुल नहीं कर रही, और उनकी बहन जब हमें फ़ोन करके कहती है उसी दिन कि तुम कुछ भी कर लो, हमारे भाई का कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने सारा सेटलमेंट कर लिया, हमने सारा सेटलमेंट कर रखा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी बात और पुलिस की कार्रवाई को देख के ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उनके बीच में सेटलमेंट हुआ हुआ। उनकी बात इशारा कर रही है पूरी। अगर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी होती जब उनकी बात हमें ये झूठी लगती, मगर उन्होंने तो पुलिस ने इस तरह ढीली कार्रवाई से उनकी बात को पुख्ता कर दिया कि हाँ ये तो ऐसा लग रहा है, बिल्कुल कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और उधर से दबाव बार बार करते हैं, वो मुझे धमकाते हैं जी सेटलमेंट कर लो, नहीं हूँ। तो मैं हर तरह से परेशान हो अच्छा, वो लोग आपको सेटलमेंट करने के लिए भी बोल रहे हैं? दबाव डाल रहे हैं मेरे ऊपर आके उनकी तरफ से। कभी किसी नंबर से कॉल होता है, कभी कोई उनका दोस्त फ़ोन करता है, कभी कोई उनका भाई फ़ोन करता है, कभी कुछ करता है कि जी। और पुलिस भी सब वो कहती हैं, जो बीट ऑफिसर वगैरह जो हैं वो भी कहते हैं इन चीज़ों को। मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे कोई सेटलमेंट नहीं करना, ना कुछ चाहिए, ना मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बहन के लिए। जैसे उन्होंने मेरी बहन को अपाहिज कर दिया पाँवों से, ऐसे वो भी अपने पाँव पर खड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, फिलहाल हम इन महिला के साथ जुड़े, उनके भाई के साथ जुड़े, उनसे जुड़कर हमें पता चला किस तरीके से बीते 7 सालों से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था इन्हीं के पति द्वारा। इतना ज़्यादा इनके साथ किया गया, फिर भी ये सहती गई ताकि इनका रिश्ता बचा रहे। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से मारपीट की गई। 3 दिन तक इन्हें कमरे में बंद रखा गया, इन्हें ना कुछ खाने को दिया गया, ना पीने को दिया गया, और बुरी तरीके से इनके साथ मारपीट की गई। जिसके बाद ये मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में जो है सफल रही और अपने घर आ पहुंचे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि इनके पति ने इन्हें 3 तलाक दे दिए हैं और इन्हें अब जो है वहाँ पे जाना भी नहीं है। इनका ये कहना है कि मुझे वहाँ पे नहीं रहना। इसके अलावा इसी के साथ साथ इन्होंने में ये भी बताया कि इनके पति जो है इनके सामने ही किसी दूसरी महिला को लेकर आते थे और उनसे संबंध बनाते थे, इन्हें जो है बुरी तरह मारते थे, पीटते थे और इनके साथ जो है गलत किया करते थे। जिसकी जो है इनकी यही मांग है कि इन्हें इंसाफ चाहिए। लेकिन इनका ये कहना है कि इन्होंने पूरी शिकायत जो है वेलकम थाने में दर्ज की है, लेकिन पुलिस वाले जो है अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। इनके पति को जो है अभी तक पकड़ा नहीं गया। हालांकि इस मामले को 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा इनके पति को कुछ भी नहीं कहा गया, उन्हें पकड़ा भी नहीं गया। इनका ये शक है कि पुलिस ने शायद उनसे पैसे खाए हैं, जिस कारण पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और उनकी यही मांग है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनके पति को सख्त से सख्त सज़ा मिले जो भी इन्होंने इनके साथ करा है। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।